नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद हो गए और मस्त तंदुरुस्त हो गए। तो अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी जॉब है या किसी भी गवर्नमेंट जॉब का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहां पे अर्थमेटिक जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेलवे में देखोगे तो 90% आपका अर्थमेटिक का सवाल आता है। स्टेट गवर्नमेंट का लगभग सारे का वही स्थिति है। अगर आप एसएससी का भी देखोगे तो लगभग 75% सवाल जो होते हैं वो अर्थमेटिक के ही होते हैं। इक्का दुक्का सवाल ही आपका एडवांस का होता है। तो अर्थमेटिक मजबूत करने के लिए कुछ पॉइंट पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन पॉइंट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि केवल पढ़ लेने से सब कुछ नहीं होता है, बहुत सारा चीज और भी देखना होता है। तो किस नजरिए से आपको लेके चलना पड़ेगा, किस नजरिए से इसको देखना होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कहाँ पे प्रैक्टिस ज्यादा करना होगा, कहाँ पे प्रैक्टिस कम करना होगा, ये सारा चीज इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी आप इस चैनल पे अगर नए होंगे तो वही कहेंगे कि चैनल को आपका जो प्यार और सपोर्ट मिलते आ रहा है वो जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारी तो आपको देते ही हैं, साथ ही साथ आपके लिए मैथ भी इस चैनल पे बहुत सारा अवेलेबल है और आगे भी अवेलेबल करते रहेंगे। ठीक है। आप इस चैनल पे जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दें, इस चैनल पे जाएंगे अगर आपको एकदम बेसिक से पढ़ना है मैथ, जीरो लेवल से आपके पास टाइम है तो आप कंप्लीट मैथ प्रो लेवल वाला प्लेलिस्ट कवर कर सकते हैं। टी2 लेक्चर है पूरा का पूरा अर्थमेटिक, एक एक टॉपिक में दो दो सौ सवाल लगभग कराए हुए हैं। अगर आपको जल्दी में करना है कि अभी कम समय है और जल्दी में रिवाइज हो जाए अर्थमेटिक, तो 51 दिन 51 मैराथन वाला प्लेलिस्ट आप प्रीफर कर सकते हो। एडवांस अगर रेलवे के लिए करना है तो यहाँ पे ज्योमेट्री 40 लेक्चर है आपका, 20-20 25-25 मिनट का कर लोगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। 2D मेंसुरेशन का यहाँ पे प्ले लिस्ट है। अलजबरा का है, अलजबरा में 5 में 4 ही करना है आपको, एक बड़ा वाला छोड़ देना है, क्योंकि बड़ा वाला जो लेक्चर है वो इन्हीं चारों को मैं ऐड करके बनाया गया है। तो 4 लेक्चर आप कर लो, रेलवे का एक भी अलजबरा का सवाल नहीं छूटेगा। बात समझ में आ गया। बाकी हम बढ़ेंगे आगे, और अगर किसी को है कि सर आपका एप्लीकेशन, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है क्योंकि अभी नया है एप्लीकेशन तो बहुत सारे लोगों को नाम भी नहीं पता है। जो लोग नए नए हमसे जुड़ते हैं तो उनको बता दें कि आपका जो आपका एप्लीकेशन है वो इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है। अगर कोई डाउट आता है तो इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, कॉल कम करेंगे। ठीक है। बाकी आगे आ जाएंगे। तो अर्थमेटिक को हम समझते हैं कि क्या है। तो अर्थमेटिक को अगर हम देखें तो सबसे पिलर चैप्टर जिसपे पूरा अर्थमेटिक टिका हुआ है आपका, पिलर वही होता है ना, घर का पिलर क्या काम करता है, पूरा घर को टिकाता है। ठीक है। बाकी तो दीवार जो होता है वो पर्दा के काम करता है, बाकी मेन जो होता है आपका पिलर होता है। तो पिलर चैप्टर अगर अर्थमेटिक का हम बात करें तो परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, और उसके बाद एक एवरेज को भी हम मान के चलते हैं कि भी पिलर का काम करता है। अब पिलर चैप्टर जानने से आपको मतलब क्या है, तो इस जानने से मतलब है कि चारों चैप्टर का इतना सवाल आप प्रैक्टिस करो। परसेंटेज को वेटेज अगर एग्जाम में आज के डेट में देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम मिलेंगे ना जिसमें सवाल आते ही नहीं है परसेंटेज से, लेकिन परसेंटेज का यूज इतना जगह है कि उसका क्या ही बताएं। तो इन चारों का जितना मैक्स टू मैक्स सवाल हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इसके जड़ तक पहुंचोगे, और जितना ज्यादा जड़ तक पहुंचोगे उतना ज्यादा मजबूती आएगी। तो पहला चीज कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस इन चारों टॉपिक का आपको करना है, आप चाहे जहां से भी पढ़ते हो। ठीक है। बहुत सारे लोग इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं 50 क्वेश्चन पे, जो कि संभव नहीं है। 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कुछ नहीं उखड़ने वाला है। हम जो हमसे पढ़े हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं, 400 सवाल, 400 प्लस सवाल कराते हैं, ऑन बोर्ड डिस्कस करवाते हैं। तो इसका जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है, इन पिलर चैप्टर का इनको मजबूत रखना है। पिलर क्या किया जाता है, मजबूत रखा जाता है, तो इनको मजबूत रखिए। आगे बढ़ेंगे अगर हम यहाँ पे, तो अर्थमेटिक का अगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर का अगर हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है अर्थमेटिक का, तो अगर एक नाम आएगा तो वो नाम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो है ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्जाम में आपको इक्का दुक्का सवाल मिलेगा ही मिलेगा, इससे बाहर नहीं बचना है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप देने जाएंगे, एक दो सवाल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 20 सवाल में तीन तीन सवाल आपको मिल जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट के। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस पे रखना है, इसको बढ़िया से करना है। अगर कैलकुलेशन का बात करें तो सबसे कैलकुलेटिव चैप्टर जो होता है वो एसआई एंड सीआई का होता है।
तो एसआई एंड सीआई का होता है, तो इसके लिए आपको रेशियो से करना आना चाहिए। आप सोचोगे कि हमको बेसिक केवल स्ट्रांग है, तो केवल बेसिक स्ट्रांग करने से बात नहीं बनेगा। बेसिक तो आपको स्ट्रांग होना ही चाहिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, लेकिन उसके बाद आपको और भी चीजें आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अभी आप देखे होंगे आरपीएफ का जो एग्जाम हुआ, उसमें एसआई सीआई का जो सवाल आया, वो लोगों को हिला के रख दिया था। तो सबसे कैलकुलेटिव चैप्टर अगर हम बात करें तो एसआई एंड सीआई का है। इससे सबसे कैलकुलेशन वाला सवाल बनाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे यहां से हम अगर, तो अगर अर्थमेटिक का ट्रेंडिंग टॉपिक का बात करें, जिससे सवाल हर एग्जाम में घूमते फिरते आपको नजर आएंगे, तैरते हुए नजर आएंगे हर एग्जाम में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इलेक्शन वाला सवाल जो होता है, आज के डेट में रेलवे का सबसे फेवरेट टॉपिक बना हुआ है रेस एंड सर्कुलर एंड लिनियर। रेस वाला जो सवाल है, सर्कुलर और लिनियर, उससे हमेशा सवाल दिख जा रहा है। एवरेज स्पीड का सवाल हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसको इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी बोलते हैं, इसका सवाल मिल जाएगा। मीन मोड मीडियन एक समय था कि केवल रेलवे का फेवरेट टॉपिक हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में हर एग्जाम का हो गया है। एसएससी में भी आप जाके देखोगे तो हर जगह दिख जाएगा। डिजहोनेस्ट शॉपकीपर वाला सवाल अगर आप देखोगे तो ये भी बहुत जगह देखने को मिलेगा। और ई लोगों से इसलिए नहीं बनता है क्योंकि इसका सारा टाइप पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ तो लोग प्रॉफिट एंड लॉस ही 40-50 सवाल पे खत्म कर देते हैं, और हम कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा होता कैसे है। संभव नहीं है। एवरेज स्पीड कहीं आप बात करें तो इस बार एनटीपीसी में आप देखेंगे, एवरेज स्पीड दो ही लोग जानते हैं, दो ही चीज, कि एक तो फॉर्मूला होता है कि 2 × S1 × S2, और बटे में S1 + S2 एगो ही हो गया। और दूसरा होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस इतना कर लो हो गया। इतना करने से बात नहीं बनेगा। इस बार जाके एनटीपीसी का सवाल देखिएगा, आपको पता चलेगा कि एवरेज स्पीड से कैसे कैसे सवाल बन रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल बन रहे हैं, हमने कराया भी है। 5-5 6-6 टाइप बनता है इसका एवरेज स्पीड का। तो आपको बढ़िया से करना होगा, बढ़िया से पढ़ना होगा। हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे कि अगर कहीं पे भी आप पढ़ रहे हैं और अगर एक बार में सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, मतलब कि आपके साथ धोखा हो रहा है। क्योंकि एक बार में आपको सब कुछ समझ में तभी आता है, वही चीज आता है जो आपको पहले से पता होता है। जब आप नया चीज देखोगे तो फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आएगा। तो मतलब कि अगर आप कहीं पे बेवकूफ बन रहे हैं तो थोड़ा सा बेवकूफ बनने से भी बचिएगा। क्योंकि आज के डेट में रिसोर्सेस इतना ज्यादा अवेलेबल है ना, कि लोग डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है, बस बह रहे हैं। आपको थोड़ा सा अपना रणनीति बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जानते हो कि यहाँ से हमको दिल्ली जाना है, और हम एक बार कलकत्ता वाला ट्रेन में बैठे, कलकत्ता पहुंच गए, फिर वापस आए, फिर हम उसी ट्रेन में बैठेंगे तो फिर कलकत्ता ही पहुंचेंगे। तो जब एक बार, दो बार, तीन बार आपने तैयारी किया और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। मंजिल बदलने का जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं है ना कि हम अपना मन जो दिल्ली में हमको काम है कहेंगे कि ना आप कलकत्ता में ही करेंगे। मंजिल नहीं बदलना है, आपको रास्ता बदलना है। बिना बिना रास्ते बदले नहीं सिलेक्शन संभव है, तो रास्ता जरूर बदलिएगा। बाकी लास्ट बट नॉट लिस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें, तो आपका अर्थमेटिक का कैलकुलेशन टूल आपको पता होना चाहिए। जैसे यूनिट डिजिट हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, डिजिटल सम हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो, सॉरी इलिमिनेशन हो गया, और ऑप्शन ब्रेक करना आना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी देखेंगे कि अच्छा अप्रोक्सीमेशन क्या है, यूट्यूब पे सर्च मारेंगे अप्रोक्सीमेशन मैथ, एगो दूगो वीडियो देख लेंगे 10-10 20-20 मिनट का, उनका अप्रोक्सीमेशन कंप्लीट हो गया। वैसे अप्रोक्सीमेशन कंप्लीट नहीं होगा। ये जो कैलकुलेशन का टूल है ना, ये आपको एक बार आप जान गए कि डिजिटल सम क्या है, तो डिजिटल सम अगर अंकों का योग है, बहुत ही 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट में हम आपको डिजिटल सम समझा सकते हैं कि डिजिटल सम क्या है। लेकिन उसका यूज जो है ना, वो आपको सीखने में 50 घंटा कम पड़ जाएगा। क्योंकि आप क्या करते हो कि आप घर पे जब पढ़ते हो, जब मॉक टेस्ट लगाते हो, जब मैथ का प्रैक्टिस करते हो, तो आप यहाँ पे टाइम बचाने के चक्कर में अगर आपको मिला हुआ है 76 × 23, तो आप चुपचाप लिख के इसको गुना कर देते हो। ना यहाँ पे डिजिटल सम लगाते हो, ना यहाँ पे आप यूनिट डिजिट लगाते हो, ना आप अप्रोक्सीमेशन लगाते हो, और आप सोचते हो कि एग्जाम में हो जाएगा, तो ये कतई संभव संभव नहीं है। आप यहाँ पे जब तक लर्नर नहीं बनोगे, तब तक एग्जाम में आप परफॉर्मर नहीं बन सकते हो। क्योंकि आप यहीं पे परफॉर्मर बनने के चक्कर में लगे रहते हो भाई साहब।
आपको यहीं पे परफॉर्मर बनना होता है। कहीं पे क्लास कर रहे हो, वहां पे सबसे टैलेंटेड आप दिखना चाहते हो, सीखने के चक्कर में नहीं रहते हो, जो तरीका आप जानते हो उसी को लगाते रहते हो बार बार। क्योंकि आपको तो यहाँ पे परफॉर्मर बनना है, यहाँ पे इमेज बनाना है, यहाँ पे सबसे ज्यादा टैलेंटेड बनना रहता है। तो यहाँ पे टैलेंटेड जब तक बने रहोगे तब तक एग्जाम में फेल होते रहोगे। आपको एग्जाम में पास होना है, एग्जाम में परफॉर्मर बनना है, यहाँ पे लर्नर बनो, यहाँ पे टाइम लगने दो। आपको शुरुआत में क्या दिक्कत होता है कि मान रहे हैं कि मल्टीप्लाई आया क्वेश्चन में ना, तो आप लिख के मल्टीप्लाई कर देते हो, आपका आदत बना हुआ है। और आप कहीं ना कहीं डिजिटल सम लगाना, यूनिट डिजिट लगाने से आसान इसको समझते हो, जबकि यूनिट डिजिट इससे आसान है। लेकिन वो कब आसान होगा? जब आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर संभव कहां से है? तो आप जब भी मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर नहीं दिमाग में रह रहा है तो वहां पे सामने ही लिख के साट दो, ठीक है, चिपका दो कहीं पे। और बार बार दिमाग में रखो कि जब भी आप मैथ प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो या फिर कोई टॉपिक का मैथ प्रैक्टिस कर रहे हो, इस चीज का यूज बार बार करना है। जहां पे भी कैलकुलेशन आ रहा है वहां पे इन सब चीज का यूज करके चेक करना है आपको। तभी आपका आदत बनेगा और आपका प्रैक्टिस होगा, और तभी जाकर के एग्जाम में आप परफॉर्म कर पाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।